तो आप सभी का क्लास ओआरएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज का जो हमारा रीजनिंग का क्लास है वह आपका धुआंधार होने वाला है। इसमें आपको ये समझिए कि आपको ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, बैंक, पुलिस या आपका दिल्ली का कोई एग्ज़ाम हो, आपके सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। आपको ये सभी टॉपिक से जो रीजनिंग के हैं, सभी टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। तो चलिए देखते हैं और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है आप 58 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि अपने घर से एक्स उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चलता है क्या। तो उत्तर दिशा में देखिए मैं बनाता हूँ कि एक्स जो है अपने एक्स एक्स उत्तर दिशा में कहाँ पे। तो एक्स अपने उत्तर दिशा में मान लीजिए ए है ये आपका उत्तर दिशा में कितना चला। तो आपका 15 किलोमीटर कितना। तो 15 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर वह पूरब की ओर मुड़ गया क्या। हाँ, तो वह पूरब इधर होगा तो पूरब की ओर मुड़ गया और कितना चला 10 किलोमीटर चला मान लीजिए। यह सी बिंदु पे पहुंचा। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया। दक्षिण इसका इसका बाएं इधर होगा तो दाएं साइड होगा। और यह कितना चला, तो ये आपका 5 किलोमीटर चला। ये 5 किलोमीटर चला और 15 किलोमीटर, एक मिनट, हाँ 15 किलोमीटर टोटल है ना। तो 5 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर अंत में पश्चिम की ओर मुड़ गया कितना। तो अंत में पश्चिम की ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला। ये इधर ये 10 किलोमीटर चला। फिर क्या कह रहा है कि अब वह अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है। तो अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में होगा आप बताइए। तो ये देखिए ये इसका कौन सा है? ये तो उत्तर की ओर गया था ना, ये उत्तर की ओर गया था। तो उसका कौन सा हो जाएगा ये दिशा। तो पूछ क्या रहा है, देखिए फिगर एक तो मैंने बढ़िया से बना दिया है। पूछ क्या रहा है कि अब वो अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में। तो उसका घर कहाँ से था, तो ये यहाँ से चलना शुरू किया था और ये यहाँ पे पहुँचा है। तो ये दिशा कौन सी थी, तो ऊपर आपकी उत्तर हो जाएगी। ऐसे आपका देखिए ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब हो गया, ये इधर पश्चिम है, इधर आपका उत्तर है। तो कौन सा दिशा हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं फिर देखिए 49 नंबर क्या कह रहा है। सारे के सारे आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मिलेंगे। 4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स दाहिने की ओर मुड़ता है क्या। तो 4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स जो है वह दाहिने किलोमीटर चलता है। तो हम पहले कहाँ चलाएंगे, तो ऊपर की ओर चला देते हैं। या देखिए एक मिनट दोबारा बनाता हूँ यहाँ। तो 4 किलोमीटर चलने के बाद जो देखिए ये कौन है, तो ये एक्स है। ये 4 किलोमीटर के बाद कहाँ चलता है, दाहिने की ओर मुड़ गया। फिर वो कहाँ दाहिने की ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। मान लीजिए दाहिना इधर इसका हो जाएगा, इधर 3 किलोमीटर चलेगा। फिर उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ा और कितना चला 5 किलोमीटर। इसका बायां ये हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। तो 5 किलोमीटर इधर चला देते हैं। फिर क्या कह रहा है कि वह उत्तर की ओर वह उत्तर की ओर बढ़ रहा था, उसने किस दिशा से यात्रा शुरू की थी। अगर वह उत्तर दिशा में ये बढ़ रहा है तो यात्रा भी उसने किस दिशा में शुरू की थी। तो वो यात्रा किस दिशा में उसने शुरू की थी ये बताइए। तो आपका यात्रा किस दिशा से शुरू की थी, ये दिशा जो कौन सी थी, ये दिशा आपकी दक्षिण थी। कौन सी थी, जब हम ऐसा बनाएंगे दिशा कौन सी आएगी आपकी दक्षिण। तो आपका कौन सा, तो चौथा हमारा दक्षिण, हमारा साउथ हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं, डायरेक्शन के 4 क्वेश्चन है, बाकी आपको अलग क्वेश्चन फिर मिलेंगे। तो फिर देखिए क्या कह रहा है कि ये जो है घर से निकलकर 10 किलोमीटर चलता है क्या। ये जो है इसको पहले हम ऊपर ऊपर की ओर ये घर से निकल कर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, यानी उत्तर की ओर जाने को कह रहा है। तो देखिए ये जो है ये ए है, ये कितना गया, तो ये 10 किलोमीटर चला उत्तर की ओर। ये मान लीजिए उसका उत्तर आ गया। फिर क्या कह रहा है, फिर वह दाहिने ओर मुड़ गया। वह अपने दाहिने ओर मुड़ा और कितना चला 5 किलोमीटर चला देते हैं। 5 किलोमीटर चला। फिर वह दाहिने ओर मुड़कर फिर उसके वो दाहिना किधर होगा, तो दक्षिण की साइड। फिर दाहिने की ओर मुड़ा और कितना चला ये, तो आपका 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर चला। फिर वो क्या कह रहा है, वह सीधे घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में कितने किलोमीटर चलना होगा। अगर वो उसको मान लीजिए यदि उसको कितना चलना होगा, देखिए उसको कितना चलना होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक की उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की उसकी कितनी दूरी हो जाएगी।
तो देखिए थोड़ा सा मैप गलत बन गया था क्या, तो यहाँ दोबारा कह रहा है कि वह बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। कितना? तो बाएं मुड़ा 10 किलोमीटर चला, तो ये 10 किलोमीटर है। मान लीजिए यहाँ बिंदु कहाँ, तो बिंदु ई पे पहुँच गया वो। ये इसका बिंदु डी हो गया, ये हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। क्या कह रहा है, तो देखिए 10 किलोमीटर एक घर से निकल के उत्तर की ओर चला, फिर 5 किलोमीटर वह दाहिने मुड़ा, फिर चला 5 हमने बना दिया। फिर क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर वह दाहिने मुड़ा और फिर 10 किलोमीटर चला। यहाँ वो दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चल रहा है। फिर क्या कह रहा है, फिर वो अपने बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। यहाँ हमने 10 किलोमीटर फिर चला दिया, बिंदु ई पे पहुँच गया। फिर क्या कह रहा है, वह किस दिशा में कितने किलोमीटर चलना होगा। अगर उसे घर पहुँचना है तो मान लीजिए 10 तो ये हो गया, और 5 जो है, जब 5 ऊपर है तो 5 नीचे भी होगा, यानी उसे कितना चलना पड़ेगा अपने घर में, और उसे पश्चिम दिशा की ओर चलना पड़ेगा। कितना? तो 15 किलोमीटर। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसे 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलना होगा अगर उसे घर तक पहुंचना है। फिर देखिए आपका एक्शन नंबर को क्या कह रहा है कि रात को 9 बजे घंटे की सुई जो है, रात को 9 बजे मान लीजिए हम घड़ी बना देते हैं। ये देखिए घड़ी हो गई आपकी 12, 6, 3, 9, 8, 7, 5, 4, 2, 1 मिनट, एक होना चाहिए ना, 1, 2, 11, 10। कि क्या कह रहा है कि रात को 9 बजे घंटे की सुई जो थी उत्तर की दिशा में थी। कहाँ पे? तो उत्तर की दिशा की ओर थी। सुबह 6:30 बजे वो मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी? अगर देखिए, ये देखिए क्या कह रहा है कि अगर 9 बजे घंटे की सुई यहाँ पे थी, घंटे की सुई, और 9 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर थी, और सुबह 6:30 बजे कहाँ थी, तो 6:30 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो यहाँ पे कहाँ पे थी, तो सुबह 9 बजे घंटे की सुई, यानी 9 बजे बजेगा तो ये आपका कुछ ऐसे बजेगा। कैसे बजेगा? 9 आपका जब बजेगा तो कुछ ऐसे बजेगा। फिर जब 6:30 बजे मिनट की सुई किस दिशा की होगी, किस दिशा की ओर होगी, तो देखिए घंटे की सुई यहाँ पहुँचेगी आपकी, और मिनट की सुई कहाँ पहुँचेगी, तो मिनट की सुई 6 पे पहुँची। कैसे? तो 9 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर होगी। इसका अर्थ है कि घंटे की जब दक्षिणावर्त घूमेगा तो कितना घूमेगा आपका? 90 डिग्री। कितना? तो आपका 90 डिग्री जब आपकी घूमेगी सुई, तो जो है वह 6:30 बजे मिनट की सुई पश्चिम की ओर होगी। किसके? तो जो मिनट की सुई होगी वो आपकी वह पश्चिम की ओर होगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि पश्चिम जो घड़ी की सुई होगी वह आपकी पश्चिम की दिशा की ओर होगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। पहले और दूसरे दिए गए हैं। आपको यह कथन सत्य मानना होगा कि भले ही यह आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता हो, आपको यह तय करना होगा कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन से निष्कर्ष, यदि कोई है, दिया गया कथन अनुसरण करते हैं। कथन देखिए क्या कह रहा है, गुणवत्ता का मूल्य होता है, भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है। क्या कथन क्या है? कथन देखिए क्या कह रहा है कि गुणवत्ता का मूल्य होता है, भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है। निष्कर्ष क्या कह रहा है, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्दी सुधर जाएगी। या सेकंड कह रहा है कि अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। या फिर देखिए केवल निष्कर्ष दो, एक और दोनों निष्कर्ष करते हैं, या तो एक या दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका केवल एक अनुसरण करता है। क्या? तो आपका एक, एक कैसे कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्दी सुधर जाएगी। क्या? तो गुणवत्ता का मूल्य होता है, भारत में शिक्षा के लिए बहुत सारी और निधि आवंटित कर रहा है। तो देखिए कथन का अभिप्राय है कि गुणवत्ता के लिए निधि की आवश्यकता होती है, तथा भारत शिक्षा के लिए निधि आवंटित कर रहा है, अतः भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। इस प्रकार निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, निष्कर्ष दो जो है वो आपका वह अनुसरण नहीं करता है, क्योंकि केवल वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कि प्रश्न में क्या कह रहा है, कथन, एक कथन और उसके बाद दो दो तर्क दिए गए हैं। पहले और दूसरे को दिए गए, आपको इस कथन को सत्य मानना होगा, भले ही आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हो। आपको यह तय करना होगा कि दिए गए तर्कों में से कौन सा कथन तर्क, यदि कोई तर्क कथनों में आपका समर्थन करता है या नहीं। क्या राज्य द्वारा संचालित लॉटरी को बंद कर देना चाहिए? कथन आपका क्या कह रहा है कि क्या राज्य द्वारा जो संचालित लॉटरी है उसे बंद कर देना चाहिए? तर्क क्या कह रहा है, नहीं, सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा। हाँ, राजस्व को जुओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो आपका कौन सा तर्क आपका मजबूत होगा?
तो नई सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा। तो क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें 2 करेक्ट हो जाएगा। हाँ, सरकार को जुए का बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्या, राजस्व को, संचालित लॉटरी को बंद कर देना चाहिए। तो नई सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं है, तो हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। केवल तर्क 2 मजबूत है। कैसे, कि सरकार को ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जहाँ सरकार को अन्य स्रोतों से भी राजस्व अर्जित कर सकती है। यानी सरकार को अन्य स्रोतों से भी अपनी खाद्यान्न भर सकती है। इस वजह से अपना 2 हमारा सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। केवल आपका जो है केवल तर्क आपका 2 आपका मजबूत है। फिर देखिए 2 कथन है, उसके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, 1 और 2 और 3। आपको इन कथनों को सत्य मानना होगा, भले ही आमतौर पर ज्ञात तत्व। देखिए कथन हम सीधे पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। एक्स ने एक किताब लिखी है, एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। उनकी कुछ पुस्तकें एबीसी पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई है। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि एबीसी प्रकाशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करती है। या सेकंड क्या कह रहा है, एक्स द्वारा लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकों को एबीसी पब्लिशिंग कंपनी कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो कौन सा हमारा तर्क मजबूत हो जाएगा, देखिए कौन सा तर्क हमारा मजबूत हो जाएगा। कौन सा मजबूत हो जाएगा, तो हमारा 2 हमारा क्या है, देखिए एक्स केवल पाठ्य पुस्तकें लिखता है, इसका कुछ पुस्तकों का प्रकाशन एबीसी प्रकाशन कंपनी ने किया है। इसका अभिप्राय यह है कि एक्स द्वारा लिखित कुछ पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन अन्य प्रकाश कंपनियों भी करती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 है जो इसमें वह हमारा निष्कर्ष कर रहा है। क्या, तो हमारा जो 2 है वह अनुसरण कर रहा है। तीसरा देखिए क्या कर रहा है, एबीसी पब्लिशिंग कंपनी एक्स द्वारा लिखे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रकाशित करता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा 2 इसमें है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। फिर देखिए 65 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार हैं। किसके हैं, तो देखिए बी 2 पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है। ये तो क्रम पे नहीं है। फिर देखिए सी हमारा, देखिए सी 3 पे आता है, ई 5 पे आता है, ए हमारा 1 पे, ये भी क्रम पे नहीं है। तीसरा चेक करते हैं, बी हमारा 2 पे, ई 5 पे, ई 5 पे, 6 पे, 25 पे। और फिर देखिए डी भी चेक कर लेते हैं, 1, 5, 18, 9, ये भी क्रम पे नहीं है। तो हमारा क्रम पे कौन है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो क्रम पे है, 2, 5, 5, 6, 25 ये हमारा क्रम पे है। आगे बढ़ते हैं। नाइट क्या लिखा है, नाइट एंगल को शब्द का गठन नहीं किया जा सकता है। यानी नाइट एंगल आपको दे रखा है, शब्द के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द को गठन नहीं किया जा सकता है, कौन सा है, तो देखिए कौन सा नहीं गठन किया जा सकता है, गठन नहीं किया जा सकता है। एल एल इसमें है, एल आई जी एच टी, ये का गठन हो जाएगा। टी एच आई एन जी, इसका भी हो जाएगा। ए इसमें है, ए भी है, एन है, एन भी है, जी है, एल है, ये भी हो जाएगा। चौथा देखते हैं, ई ए जी इसमें कहीं है, देखिए जी इसमें दे रखा है चौथे नंबर में। बाकी ई ए जी एल ई, क्या, एल ई, नाइटेंगल सब कौन सा गठन नहीं किया जा सकता है, तो ई ए जी एल ई। एक मिनट सही है। इसमें देखिए इसमें दो दो ई दे रखा है, क्या, तो इसमें आपका 2 ई दे रखा है, जो कि इसमें आपका केवल सिंगल ई है। इसमें आपका चौथे नंबर में आपका यही हमारा जो है, यही गठन नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें आपका जो ये डबल ई दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो दर्जन में क्या होते हैं, एक दर्जन में आपके टोटल 12 होते हैं। क्या, एक दर्जन में टोटल आपके, जैसे केले लेते हैं आप, तो एक दर्जन में कितने होते हैं, तो टोटल आपके 12 का एक दर्जन होता है। कितने का, तो 12 का आपका एक दर्जन होता है। उसी प्रकार एक स्कोर का अर्थ क्या होता है, एक स्कोर का अर्थ क्या होता है आपका, तो स्कोर का अर्थ क्या होता है, 20 होता है। क्या, तो आपका जिस प्रकार देखिए पहला दूसरे को इंगित करता है, एक दर्जन का अर्थ 12 होता है, उसी प्रकार एक स्कोर का अर्थ आपका 20 होता है। तो पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से
उस प्रत्येक शब्द की जोड़ियाँ दी गई हैं। प्रश्न में दी गई जोड़ी के साथ मेल करने के लिए सबसे अच्छी जोड़ी चुनें। ठेकेदार जो है वह इमारत से संबंधित है। उसी प्रकार देखिए, ठेकेदार इमारत बनाने के लिए सामग्री और कामगारों की आपूर्ति को निश्चित करता है। कौन? जो ठेकेदार होता है, जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए जो ठेकेदार होता है वह सामग्री और जो वहाँ पे काम करने वाले होते हैं कर्मचारी, उनको आपको क्या कहा है, तो उनको आपूर्ति निश्चित करता है। उसी प्रकार जो आपका जो आ, मोची होता है, मोची जूते पादुका बनाता है और उसकी मरम्मत करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए, उसी विकल्प का चयन करें जो तीसरे सब पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए, ए और बी कितना, तो +1, डी और एच क्या, तो डी 4 पे, एच 8 पे, तो कितने का, तो +4 का। क्या, तो +1 का इसमें है, इसमें +4 का है, और डी और ई देखिए इसमें क्या है, तो +1 का है, +1 का है। फिर देखिए कौन सा हो जाएगा हमारा, तो पी 16 पे होता है, यू हमारा 21 पे होता है, ये तो कोई, फिर कितना आना चाहिए, यानी 4 आना चाहिए। पी 4 का फ़र्क होना चाहिए हमारा। तो P16 पे, U21 पे कितने है, तो यहाँ इसमें 5 का है। P16 U21, ये इसमें 5 का, ये भी नहीं होगा। P16 पे T20 पे ये हो सकता है। आगे देखते हैं, Q हमारा 17 पे, T हमारा 20 पे, 3 का, ये भी नहीं है। Q हमारा 17 पे, U हमारा किस पे, 21 पे। ये देखिए, ये यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये आपका स्वर है, क्या, तो स्वर है। डी और ई आपके क्या है, तो यहाँ पे ई जो है हमारा स्वर है, उसमें ये आपका यू जो है ये एक स्वर है। क्यू और यू, इसमें जो है आपका 4 का गैप है, और इसमें आपका एक स्वर भी दे रखा है। बाकी पी और टी पे मत इसको लगाइएगा, क्योंकि देखिए इसमें कोई स्वर नहीं है। फिर देखिए 70 नंबर क्या कह रहा है, कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए, m का n दे रखा है, और m का n +1 +3 +2 ए बी सी +2, और उसके बाद G7 पे, J10 पे कितने का, तो G7 पे, J10 पे +3 +1 +2 +3, I9 पे, M13 पे कितने का, तो +4 का, C3 पे, H8 पे कितने का, तो +5 का। यानी क्या, +1 +2 +3 +4 +5 का हमारा चल रहा है। इसी बार W23 पे होता है, और W के बाद क्या करेंगे, W23 पे होता है, X पे क्या आता है, X हमारा 24 पे आता है। किसके, तो X जो हमारा होता है 24 पे आता है। तो ऑप्शन देखिए, इसमें इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी पहले में है हमारा कितना, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, पहले में है और दूसरे में है। फिर देखिए क्या कह रहा है, C3 पे, और I9 पे, और 9 पे यहाँ +2 होना चाहिए, तो K हमारा 11 पे होता है। इसमें भी है, अभी इसमें भी है। फिर देखिए T हमारा 20 पे, और T20 पे +3 21 कितना होना चाहिए, +3 हो जाने T, यानी कौन आएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही होगा, क्योंकि T20 पे होता है, W23 पे होता है, +3 करना था। तो ऑप्शन हमारा पहला ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। +1 +2 +3 +4 +5 करके हमारा ऐसे सीरीज जो है वो बढ़ रही है। फिर आगे देखिए, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। 71 नंबर में आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, 11 14 19 26 35। तो आगे आपका क्या होगा, तो देखिए 11 में अगर हम क्या जोड़ दें, देखिए 11 प्लस अगर हम 3 कर दें तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, तो 14 प्राप्त हो जाएगा। क्या, 14। फिर देखिए 14 + 5 कर दें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 19 प्राप्त हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। फिर देखिए, फिर 19 में क्या जोड़ दें, 19 में क्या जोड़ दें, 19 में 3 2 5 + 7 जोड़ दें तो कितना हमारा हो जाएगा, 26 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। फिर देखिए क्या है, फिर 26 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, फिर हमें 7 2 9 जोड़ना पड़ेगा। फिर क्या हमारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर हम क्या जोड़ेंगे, 35 में फिर क्या जोड़ेंगे, 35 में हमें 11 जोड़ना पड़ेगा। 9 2 11 हो जाएगा। फिर 5 1 6 3 1 4 कितना आ जाएगा हमारा, तो 46 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में है 46, हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा।
फिर आगे देखिए 72 नंबर में क्या कह रहा है, लुप्त संख्या x और y ज्ञात करें और y माइनस एक्स का मान ज्ञात करें। तो 10 तिया कितना होता है, 10 तिया हमारा कितना होता है, तो 30 होता है। 10 तिया कितना होता है, तो हमारा 30 होता है। उसी प्रकार देखिए 10 दूना कितना होता है, अगर 10 दूना करें तो यहाँ 2 करें तो कितना आएगा, तो हमारा 20 आएगा। कितना आएगा, तो 20 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए 20 दे रखा है। उसी प्रकार देखिए 10 छक कितना करें, 10 छक हम कितना करें तो हमें 60 आ जाएगा। क्या, तो 10 छक करेंगे तो हमें 60 आ जाएगा। फिर 10 गुणे 15 करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। क्या, तो 10 गुणे 15 करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए 10 गुणे फिर हमें घटाना क्या पड़ेगा, तो घटाना क्या पड़ेगा देखिए 10 गुणे 14 करेंगे तो हमें 140 प्राप्त होगा। फिर हमें क्या करेंगे देखिए वाई माइनस एक्स हमसे पूछ रहा है, वाई हम माइनस एक्स पूछ रहा है, तो 140 माइनस 60 करेंगे। 60 करेंगे तो कितना हमारा आएगा, 80 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर देखिए 73 नंबर क्या कह रहा है कि संख्याओं का वह जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगा। इस पैटर्न में उपयुक्त क्या होगा, संख्याओं की वह जोड़ी जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगा। देखिए क्या कह रहा है, तो 15 देखिए यहाँ देखिए 15 और 2 कितना होता है आपका 17 होता है। 15 और 2 कितना होता है 17 होता है। फिर देखिए 17 और 2 कितना होगा 19 हो जाएगा। 17 2 19 हो गया। फिर देखिए 21 2 कितना हो जाए 19 2 हमारा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर कितना आएगा 21 और 2 कितना आ जाएगा, तो हमारा 23 आ जाएगा। क्या, 23 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 23 आ जाएगा। फिर 23 आ जाएगा। 23 किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर पहले में और थर्ड में है। फिर देखिए 28 और 3 कितना हो जाएगा 28। 28 में से जब -3 करेंगे तो कितना आएगा, 28 में जब -3 करेंगे तो 25 आएगा। फिर 25 में -3 करेंगे कितना आएगा, तो 22 आ जाएगा। फिर 22 में -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। फिर 19 में जब 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19 में जब 3 माइनस करेंगे 16 आएगा कि नहीं आएगा, 16 आएगा। तो क्या हो जाएगा 23 और 16 ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हम आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि आपको ऐसा लगेगा कि टोटल आपको आप पेपर दे रहे हों। आपको क्वेश्चन ऐसे दिख रहे होंगे कि जैसे आप पेपर दे रहे हों, उसी टाइप का एकदम क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए आगे देखिए 74 नंबर, 74 नंबर देखिए क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में उस कौन सी श्रृंखला के तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। तो दिए गए विकल्प में कौन सी श्रृंखला है जो तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है 74 नंबर में। तो डी और सी क्या है, डी और सी -1 हो जाएगा। फिर सी माइनस ए कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। फिर देखिए ए क्या है, फिर ए माइनस क्या है, तो एक्स और टी है। क्या है, तो एक्स टी है, एक्स 24 पे टी हमारा क्या 4 हो जाएगा। क्या, तो यह 4 हो जाएगा। तो यही हमारा चल रहा है। फिर उत्तर हमारा देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, तो S19 पे क्या, S19 पे क्यों 17 पे, एस जो है 1 मिनट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, चौथा नंबर आपको ढक रहा है। क्या था हमारा, तो -1 था। फिर क्या था -2 था। फिर क्या था -4 था। यही था कि नहीं था, यही था। तो देखिए W23 पे भी हमारा 22 पे, चौथा ये इसमें आ रहा है। भी 22 पे T -2, टी T20 पे क्यू हमारा 17 पे -3, और क्यू हमारा किस पे, क्यू 17 पे M13 पे कितना, तो -4। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। यही हमारा इस तर्क के समान है। और देखिए 75 नंबर क्या कह रहा है, उस विकल्प को लुप्त मान ज्ञात करना है। इस श्रृंखला में आपको लुप्त मान ज्ञात करना है। क्या, तो आपको लुप्त मान ज्ञात करना है। लुप्त मान ज्ञात करना कौन सा है, 75 नंबर है। तो आपको लुप्त मान ज्ञात करना है। तो 1 प्लस कितना होता है, तो 1 + 2 हमारा कितना होगा, तो 1 3 और 3 2 कितना होता है 5 होता है। कितना 5, और 5 2 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। कितना, तो 7 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार देखिए
बी बी 2 पे, एच हमारा 8 पे, कितना 6 का फ़र्क। फिर बी 2 पे, एच 8 पे, एन हमारा 14 पे, कितना एन 14 पे। फिर प्लस छः हो रहा है क्या, तो 8 8 6 14, 14 पे एन होता है, 14 14 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो हमारा 20 आएगा। 20 पे क्या होता है, तो 20 पे हमारा टी होता है क्या, तो 20 पे हमारा टी होता है, टी होता है। फिर देखिए डी, डी हमारा किस पे, तो 4 पे, जे हमारा 10 पे क्या, तो फिर 6 का फ़र्क आ रहा है। तो देखिए पी में पी 16 पे 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 22 आ जाएगा। 22 पे और क्या होता है, तो बी होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट हो जाएगा, बाकी हमें आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं 76 नंबर देखिए, विकल्पों में कौन सा युग्म आपको निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा, कौन सा पूरा करेगा, तो एस आर क्या, तो एस आर, देखिए एस आर कितना, एस 19 पे, आर 18 पे, कितना, तो -1 है। फिर टी हमारा देखिए टी यू, टी 20 पे, यू 21 पे, कितना, तो +1 क्या, तो +1। उसी प्रकार देखिए यू, उसी प्रकार आर है, आर से क्या, तो आर से जब -1 जाएंगे, आर 18 पे, क्यू हमारा आ जाएगा, क्यू -1 करेंगे क्यू आ जाएगा। और यू से जब एक आगे जाएंगे, यू 21 पे क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा। तो उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, उत्तर हमारा कौन सा सही होगा 76 में, तो क्यू और व्यू किस में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं देखिए क्या कह रहा है, किसी कूट भाषा में प्लस को क्या लिखा है, 62 74 लिखा जाता है, तो एटम को 48 13 लिखा जाता है। इस कूट में पाम को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, तो देखिए 77 नंबर है, तो पी को, पी हमारा कितना होता है, 16, पी हमारा कितना होता है, तो पी हमारा, तो हाँ एक मिनट, प्लस को 62 75 लिख रखा है, एटम को 48 13 लिख रहा है, और पाम को हमसे पूछ रहा है। तो पी कितने पे है, तो पी हमारा 6 पे है, कितने पे, तो पी हमारा 6 पे है। और ए हमारा किस पे है, ए तो ए हमारा किस पे है, तो ए हमारा 4 पे है। फिर देखिए इसको हमें इसी अक्षर में जो बनाना है उसी में ढूंढना रहता है। फिर एल पूछ रहा है, एल हमारा किस में है, तो एल इधर है, एल हमारा किस पे है, 2 पे है, किस पे है, तो 2 पे है। फिर एम हमारा किस पे है, एम हमारा 3 पे है, यहाँ पे 3, तो 3 हमारा हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दिए गए में इसी इसी में हमें ढूंढना रहता है, हमें कोई कोड वर्ड कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में सारा कुछ दिया रहता है। तो आगे फिर बढ़ते हैं देखिए, देखिए किसी कूट भाषा में प्लस को गुणा, प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा प्रस्तुत करता है, और माइनस को प्लस प्रस्तुत करता है, और गुणा को भाग प्रस्तुत करता है, और फिर भाग को माइनस प्रस्तुत करता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों को आपको उत्तर देना है, उत्तर देना है आपको, इसी को आपको उत्तर देना है। क्या रहा है, तो क्या कह रहा है कि देखिए इसको हम उसी अकॉर्डिंग रखते हैं, हम उसी अकॉर्डिंग रखते हैं। क्या कह रहा है, 4 प्लस को गुणा कह रहा है, तो गुणा कर देंगे 2, माइनस को क्या कह रहा है, माइनस को क्या कह रहा है, तो माइनस को प्लस कह रहा है, तो यहाँ 9 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर फिर क्या हो जाएगा 9, और फिर क्या कह रहा है, गुणा को भाग कह रहा है, यहाँ 3 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, भाग को माइनस कह रहा है, क्या भाग को माइनस कह रहा है, तो यहाँ 6 हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्या हो जाएगा, तो 4 दूना हमारा 8 हो जाएगा, और 9 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 9 से जब भाग देंगे तो 3 से जब 9 में भाग देंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और इधर हमारा -6 है, ये है। फिर आगे बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा देखिए, 8 3 हमारा, 6 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, एक मिनट, 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11, 11 में से जब 6 जाएगा तो कितना आएगा, तो हमारा 5 आएगा, कितना, तो 5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो हमने लिए हैं इनमें इस क्वेश्चन, इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और ये आपको समझ लीजिए कि आपको 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। ये अगर मानिए आप अगर पूरा प्रैक्टिस लगाते हैं तो ये मान के चलिए एसएससी के लिए मोस्ट तो है ही है, बाकी आपको आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो इंडिया में,
आप उसे टॉप ज़रूर कर सकते हैं। तो हम मेरे साथ बने रहिए और ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और क्योंकि इसमें आपको रीजनिंग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो एक वीडियो में ये सॉल्व कराना निश्चित नहीं है कि इतना भी तेज़ आपको पढ़ाऊँ क्यों ना, आपको समझ भी आना चाहिए। तो आज मैं इसे फर्स्ट पार्ट के तौर पे छोड़ रहा हूँ और कल मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के लिए जो कि हम 79 से शुरू करेंगे। फिर मिलेंगे, अगर क्लास पसंद आई हो और तो एक चैनल को एक लाइक ज़रूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाएँ और अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। तो चलिए मिलते हैं, अगर क्लास पसंद आई हो तो हमें आप सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हम इससे बेहतर और क्या कर सकते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।